सॉफ्टवेयर की दुनिया में ना एक ऐसा टूल है जिसके बिना आज की तारीख में काम करना सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। आज हम समझने वाले हैं गिटहब के पूरे ब्लूप्रिंट को। तो सवाल उठता है, ये गिटहब आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक प्लेटफॉर्म है, बस एक ऐसी जगह जहां सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग अपना कोड रखते हैं, उसमें होने वाले हर एक छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखते हैं और सबसे जरूरी बात, एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचिए, जैसे हम सब अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए, शेयर करने के लिए गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डेवलपर्स अपने कोड को संभालने और उस पर मिलकर काम करने के लिए गिटहब का इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, एक बात है, ये गूगल ड्राइव से कई ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और इसके जो मेन हिस्से हैं ना, उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज वो है रिपॉजिटरी, जिसे सब प्यार से रेपो भी कहते हैं। अब ये क्या है? अरे कुछ नहीं, बस इसे किसी प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर की तरह समझ लीजिए। वो फोल्डर जिसमें उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर एक फाइल रखी होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, नाम है एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम। तो इसकी रेपो में क्या क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, उसमें उस प्रोजेक्ट की पाइथन फाइल्स होंगी, डेटाबेस से जुड़ी फाइल्स होंगी और हाँ, एक रीडमी फाइल भी होगी। इसमें लिखा होता है कि प्रोजेक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। अब आते हैं उस चीज पर जो गिटहब को इतना खास बनाती है, और वो है वर्जन कंट्रोल। ये आप समझिए एक ऐसा सिस्टम है जो आपके कोड में हुए हर, और मेरा मतलब है हर, छोटे बड़े बदलाव का पूरा हिसाब रखता है। मतलब एक तरह से ये आपके प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री डायरी है। और इसकी असली ताकत यहाँ पता चलती है। सोच कर देखिए, पहले दिन आपने एक नया लॉगिन फीचर बनाया, एकदम बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन 5वें दिन तक आपने कुछ और बदलाव किए और बूम, लॉगिन फीचर अचानक खराब हो गया। अब क्या करेंगे? यही काम आता है वर्जन कंट्रोल। इसकी मदद से आप चुटकियों में टाइम में पीछे जा सकते हैं और पहले दिन वाले सही वर्जन को वापस ला सकते हैं। कोई टेंशन ही नहीं। अगला जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है ब्रांच। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये आपके मेन कोड की एक सेफ अलग कॉपी है। मतलब एक तरह का एक्सपेरिमेंट करने का एरिया, जहां आप मेन प्रोजेक्ट को बिगाड़ने के डर के बिना नए नए फीचर्स या आइडियाज को टेस्ट कर सकते हैं। तो होता यह है कि एक तरफ होती है मेन ब्रांच, इसमें आपका वो फाइनल कोड होता है जो पूरी तरह से टेस्ट हो चुका है और एकदम सही काम कर रहा है, लाइव है। और दूसरी तरफ होती है न्यू फीचर ब्रांच। ये क्या है? ये मेन ब्रांच की ही एक कॉपी है। यहीं पर डेवलपर्स नए फीचर बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और जब सब कुछ 100% पक्का हो जाता है, तभी उसे मेन ब्रांच में मिलाया जाता है। तो अब तक हमने इंडिविजुअल लेवल पर चीजें समझी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे गिटहब की मदद से बड़ी बड़ी टीमें एक साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम देती हैं। सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट है, लेकिन एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग उसके अलग अलग हिस्सों पर काम कर रहे हैं। कोई डिजाइन संभाल रहा है, कोई बैकएंड सिस्टम बना रहा है, तो कोई पुराने बग्स को ठीक करने में लगा है। और सबसे कमाल की बात, ये सब होता है बिना एक दूसरे के काम में कोई गड़बड़ी किए। और यहीं पर गिटहब अपना जादू दिखाता है। इसका काम ही यही है, इन सभी लोगों के अलग अलग काम को लेना और उसे इतने सुरक्षित तरीके से एक साथ जोड़ना कि आखिर में एक सिंगल बढ़िया चलता हुआ प्रोजेक्ट तैयार हो जाए। और ये जोड़ने का जो प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं पुल रिक्वेस्ट, या शॉर्ट में कहें तो पीआर। ये बस एक डेवलपर का अपनी टीम से कहने का एक फॉर्मल तरीका है कि दोस्तों, मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है, प्लीज एक बार इसे चेक कर लो और अगर सब ठीक लगे तो इसे मेन प्रोजेक्ट में डाल दो। और ये पूरा प्रोसेस ना बड़ा सिस्टमैटिक होता है। देखो, सबसे पहले डेवलपर अपना काम खत्म करता है, फिर वो एक पुल रिक्वेस्ट डालता है। इसके बाद टीम का ही कोई दूसरा मेंबर उस नए कोड को अच्छे से चेक करता है, ये पक्का करने के लिए कि कोई गलती तो नहीं है। और जब हरी झंडी मिल जाती है, तभी उस कोड को मेन प्रोजेक्ट में मिलाया जाता है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल का एक बेहतरीन तरीका है ये। तो अब जब हम इसके बेसिक्स समझ चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, लोग और कंपनियां गिटहब का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। गिटहब का इस्तेमाल आप देखिए हर कोई कर रहा है। स्टूडेंट्स, वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए इसे यूज करते हैं।
कंपनियां जाहिर है अपने सॉफ्टवेयर को बनाने और मैनेज करने के लिए पूरी तरह इस पे निर्भर हैं। और फिर है ओपन सोर्स कम्युनिटी, मतलब दुनिया भर के डेवलपर्स जो मिलकर फ्री सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और सबके लिए इसके फायदे भी अलग अलग हैं। जैसे स्टूडेंट्स, वो इसके जरिए कंपनियों को दिखाते हैं कि देखो मुझे ये काम आता है। कंपनियां अपना कीमती कोड सुरक्षित रखती हैं और दुनिया के किसी भी कोने से बेस्ट टैलेंट को हायर करके काम करवा सकती हैं। और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, वहां तो दुनिया में कोई भी आकर अपना योगदान दे सकता है और एक अच्छे सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर गिटहब का असर इतना गहरा क्यों है? देखिए, इसके जो प्रैक्टिकल फायदे हैं वो तो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए ये एकदम फ्री है। दूसरी, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां इस पर भरोसा करती हैं। ये जॉब इंटरव्यू में अपना काम दिखाने का एक जबरदस्त तरीका है। और सबसे जरूरी बात, ये आपके सारे काम का एक सेफ बैकअप रखता है। मतलब आपका काम कभी भी नहीं खोएगा। तो सवाल वही है, क्या गिटहब सिर्फ कोड रखने का एक फोल्डर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका असली महत्व इन सब फायदों से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसने ना सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया है। सोचिए, पहले जहां कोड बंद दरवाजों के पीछे बनता था, गिटहब ने एक नया कल्चर बनाया, सहयोग का, पारदर्शिता का। ये सिर्फ एक टूल नहीं है दोस्तों, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच जिसने दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक डेवलपर को ये ताकत दी है कि वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में भी अपना योगदान दे सके। तो ये सिर्फ कोड का ब्लूप्रिंट नहीं है, ये आधुनिक इनोवेशन और सहयोग का ब्लूप्रिंट है।